बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दिली दुआएं जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपके प्रेशियस टाइम का जो आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए निकालते हैं। जी, ये मैंने बनाई है ऑर्गेनिकली गुलकंद तो आपने सुनी होगी। मैं गई थी अपनी अम्मी के यहाँ, वहाँ माशाल्लाह मेरे भाई के बच्चे बच्चियाँ आए हुए थे, कुछ थे वहीं रहने वाले। माशाल्लाह सभी फुप्पो पे फूल निछावर कर रहे थे। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि फूलों को ज़ाया किया जाए, मैंने उनसे कहा कि मुझे इकट्ठे करके दे दो सारे फूल, ना इस तरह से नहीं निछावर करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये असल फूल है ना, देसी रोज़ जो होता है, असली गुलाब। तो ये सारी पत्तियां मैंने इकट्ठी की और मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने अपने फादर से पूछा, क्योंकि हम बचपन में देखते थे मेरे वालिद साहब ने दो चीज़ें अपने अम्मी और अब्बा के लिए लाजमी रखी हुई होती थी। मेरे दादा दादी के लिए, दादा अबू के लिए हमेशा मेरे अबू जी ने रखी होती थी गुलकंद बना के ना, गुलकंद हमेशा उनके लिए होती थी। और मेरी दादी के लिए होता था, क्या कहते हैं, ग्लूकोज डी, जिसे हम क्या कहते थे, अंगूरी खंड। हाँ, हमारी दादी कहती थी अंगूरी खंड का पानी दे दियो। असी बचपन में फक्के मार मार के चंगी तरह उड़ाईदा हुंदा सी उस डब्बे नूं। तो वो जो थी ना ग्लूकोज डी, उसको वो अंगूरी खंड, मैं तो इतनी शरारती थी, बस क्या बताऊं, सारा दिन में उसके फक्के मारती रहती थी। थोड़ा सा निकालना शॉपर में से, हथेली पे डालना और मुंह में डाल लेना ना, पक्का मार लेना, मुंह में भी नहीं डालना। तो ये जी गुलकंद की मैंने रेसिपी पूछी फिर अब्बा जी से। ये बन रही है गुलकंद। सारे फूलों को अच्छी तरह से जायजा लिया, देखा, एक एक पत्ती को देख के उनको अलग किया, छांटा, जो कुछ उसमें खराब थी वो अलहदा की, सारा साफ सुथरा करके ये जो है गुलाब की पत्तियां अलग की हैं जी हमने। उनके ऊपर डाली है चीनी, शुगर, और क्वांटिटी का कुछ मुझे सही इसलिए नहीं अंदाज़ा हो रहा क्योंकि फूल वज़न में बहुत हल्के होते हैं। मेरा ख्याल है 1 पाव के करीब होंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। और उसमें हमने एक छोटी प्याली जो है वो शुगर की ली है। और अब इसकी बन रही है गुलकंद। देखिएगा, देखते ही देखते इसको कैसे चूरी बनाते हैं ना, जैसे माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे वालदैन को भी, आप सबके भी वालदैन को, सभी पढ़ लीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बहुत याद आते हैं, अम्मी जान गरम गरम रोटियां बनाती और अब्बू जी गरम गरम रोटियों को चूरी बनाते। आज कभी हमें चूरी बनानी पड़ जाए तो लग रहा होता है हाथ जल ही गए हैं ना। तो माशाल्लाह अब्बा जी के तो हाथ भी नहीं जलते थे, इतने बच्चों के लिए चूरी बनाते थे माशाल्लाह। और हम यूँ सहरी में तो ख़ास तौर पे हम चूरी खाया करते थे माशाल्लाह। देसी घी की, घर का घी और घर की गंदम, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह ताला सलामत रखिए। अपने वालदैन को यूं ही दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वालदैन को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे, आपके, हम सब के वालदैन को लंबी सेहत, सलामती, अमन ईमान वाली ज़िंदगी दे। जिनके वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो ये जी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादों के साथ गुलकंद की रेसिपी मैंने आपके खिदमत में पेश की है, जिसमें मैंने अपने दादी दादा को भी याद किया, अपने वालदैन को भी बहुत बहुत रिगार्ड दिया। मेरे वालदैन माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं क्या बताऊँ, उनकी मेहनत, उनकी काविशें हमें पढ़ाने में, हमें यहाँ तक लाने में, हमें ज़िंदगी की हर चीज़, हर सहूलत और हर आसाइश देने में बहुत मेहनत की है वालदैन ने। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सलामती वाली, और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालदैन की खिदमत करें और वालदैन का दिल राज़ी कर सकें, जिससे फिर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी खुशनुदी हासिल हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की भी हम पैरवी कर सकें। और ये जी गुलकंद तैयार हो गई है माशाल्लाह। इस गुलकंद की तैयारी के साथ साथ कुछ प्यारी बातें आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पसंद आई होंगी। सभी दुरूद पढ़ा कीजिए और अपनी दुआओं में अपने वालदैन को ज़रूर याद रखा करें, अपने असाज़ा कराम को ज़रूर याद रखा करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल के साथ, खुशू व खुजू के साथ रोज़े रखने, इबादत करने की और हमारी इबादतों को बरकत देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अपनी जनाब में हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी औलाद को नेक साले बनाए। जो जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद दे। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम।